दोस्तों, कुछ लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है सर। बहुत पढ़ता हूँ, पता नहीं सर, कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन छूट जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे बच जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या है जो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये वीडियो आज का जो 5 मिनट का वीडियो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। एक्चुअली होता क्या है, हम सब लोग देखते हैं, अलग अलग चैनल से अलग स्ट्रेटजी देखते हैं कि कैसे एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो, कैसे डिफेंस का एग्ज़ाम क्लियर हो, कैसे टीचिंग का एग्ज़ाम क्लियर हो, लेकिन हम फॉलो कोई नहीं करता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको फॉलो किया तो गारंटेड है, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। गारंटेड मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को सुनने के साथ साथ उसको फॉलो करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही बात करने वाला हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा है। एग्जाम इनमें से कोई भी हो मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे वो डिफेंस का हो या मेरे प्यारे दोस्तों, डिफेंस में आप सीडीएस क्यों ना दे रहे हो, डिफेंस में आप मेरे प्यारे दोस्तों एनडीए क्यों ना दे रहे हो, या एफकैट क्यों ना दे रहे हो, या फिर दोस्तों आप सीएपीएफ क्यों ना दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं और मेरा वीडियो को आपने आज 5 मिनट देख लिया तो सबके एग्जाम क्लियर होंगे, ये गारंटी है मेरी। और आज मैं आप लोग के लिए ऐसा क्या नया लेकर आने वाला हूँ जिससे आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। मेरे दोस्तों, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल या फिर आपका सीजीएसएल हो मेरे प्यारे दोस्तों, या फिर आपका एमटीएस क्यों ना हो, या फिर आपका कोई भी ग्रुप डी का एग्जाम क्यों ना हो, एग्जाम कोई भी है, बस मेरी बात को सुनना है, समझना है। टीचिंग, अक्सर मुझे लोग कहते हैं टीजीटी पीजीटी वाले लोग, टीजीटी पीजीटी, या दोस्तों आपका केवीएस हो, या मेरे प्यारे दोस्तों आपका एनवीएस क्यों ना एग्जाम हो, टीचिंग का कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वो सीटेट हो, आपका टीटी हो, या किसी भी स्टेट का एग्जाम क्यों ना हो। बैंकिंग में आपका आरबीआई, एसबीआई है ना, आईबीपीएस, बहुत सारे एग्जाम्स बैंकिंग लेता है। मैं सारे एग्जाम्स की बात करने वाला हूँ। मेरे दोस्तों, सीयूटी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि सीयूटी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का टेस्ट है। चाहे आपका कोई भी स्टेट का सीटी हो, यूपी टेट हो, एस टेट हो, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, या एमबीए का कोई एंट्रेंस हो, मैट हो, कैट हो, हमें करना क्या है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और एक्चुअली मैं देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ, स्टूडेंट ना क्या करता है, बाहर अलग अलग चैनल से अलग अलग स्ट्रेटजी देखता है लेकिन उसको फॉलो नहीं करता। लेकिन जो बात मैं आज बताने वाला हूँ ना, अगर आपने उसको फॉलो किया, डेफिनेटली एग्जाम ब्रेक होगा और बहुत सारे लाइन लगाकर एग्जाम ब्रेक होंगे। दोस्तों, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम क्यों ना हो, अब करें तो क्या करें, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं। देखिए करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, हम सबसे पहले जो भी एग्जाम तैयार, जो जिस भी एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम पहले उसकी टॉपिक वाइज स्टडी करें। और टॉपिक वाइज जब स्टडी क्लियर करेंगे तो कंसेप्ट को क्लियर करें। अगर सपोज करिए हमने इंग्लिश में एक नाउन का टॉपिक पढ़ा है तो नाउन के सारे कंसेप्ट क्लियर करिए। और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। नाउन पढ़ा है तो नाउन के क्वेश्चंस करने हैं, प्रनाउन तो प्रनाउन के क्वेश्चंस, टेंस तो टेंस के क्वेश्चंस लगाने हैं। जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं उसी को टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ना है और फिर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस अगर फंस रहे हैं नाउन पढ़ने के बाद भी, अगर आप लोग नाउन के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है तो देखिए वापस कंसेप्ट पे जाइए, क्वेश्चन क्यों नहीं बना, ऐसा कौन सा कंसेप्ट था जो आप लोग को क्लियर नहीं हुआ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने, सर मुझे ना ये ठीक लग रहा है इसमें ना, इंग्लिश में अक्सर मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि सर मुझे ना ये थोड़ा सा ठीक लग रहा था इसलिए मैं लगा के चलाया। मतलब इंट्यूशन, भाई इंट्यूशन फेल होता है, इंट्यूशन बहुत फेल होता है। क्योंकि हमें लगता है कि कई बार कि ये क्वेश्चन लगे, ये क्वेश्चन में ना यहाँ पर मुझे एरर लग रही है, लेकिन एक्चुअली जो कंसेप्ट है वो कभी फेल नहीं होते। भाई रॉकेट साइंस नहीं है, पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के साथ साथ हमें उसी टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने हैं। फिर उसके बाद देखिए हमें PYQs लगाना है। और आज जो मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कैसे, कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, टीचिंग का एग्जाम हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, सीजीएसएल हो, या फिर दोस्तों DSSB क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, आपको एग्जाम को क्लियर करना है। और कैसे क्लियर करना है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे फ़ोन करते हैं यार, क्लास में पूछते हैं, सर 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, सर एग्जाम ब्रेक ही नहीं हुआ है, सर समझ ही नहीं आ रहा है ना। यहाँ से क्वेश्चन एरर तो ऐसी लगती हैं कि पता नहीं, अक्सर मैं देखता हूँ स्टूडेंट कहता है कि सर एरर तो ऐसी लग रही है कि सब जगह एरर ही एरर लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि नो एरर होगा। दोस्तों, क्योंकि कंसेप्ट वीक है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सब कुछ पता लगता है, सेंटेंस को देखकर पता लग जाता है कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन का एरर है,
या कंजंक्शन का एरर है, या इसमें दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आप लोगों की टॉपिक पर कमांड है, कमांड करना सीखिए। पहले देखिए तो मैं क्या कराने वाला हूँ। देखिए ये टॉपिक वाइज मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, और टॉपिक वाइज जब आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके बाद आ जाता है PYQs। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम लोग लगाते हैं, कोई नहीं करता जो मैं अब बताने वाला हूँ। पहले तो हमें प्रीवियस ईयर एक लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग लगाना है। हम लोग देखें कि अभी CGL का जो पेपर आया है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, क्या कोई चेंजेस है या नहीं है ना। ऐसे हम CHSL का देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, 2023 में जो एग्जाम्स हुए उनको उठाइए, 2022 में जो एग्जाम हुए उनको उठाइए। जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो डिफेंस है तो डिफेंस के प्रीवियस ईयर उठाइए, टीचिंग है तो टीचिंग का प्रीवियस ईयर उठाइए और एनालिसिस करना शुरू करिए। देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली, हमने जब PYQs हम लोग लगाते हैं तो हम लोग क्या नहीं करते, हम लोग ये नहीं करते। हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए हैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो नया है, ये मैं आपको इस चैनल पे कराने वाला हूँ। रात में 8 बजे एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और सीरीज में क्या क्या नया है, ये स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल मैं एकदम न्यू चीज़ लेकर आया हूँ, एकदम नया कंसेप्ट। यूँ कहिए कि एकदम नया है जो एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिलेंगे, यहाँ से सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। कैसे मिलेंगे बताऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए। हमने क्या किया, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 का जो एग्जाम हुआ CGL का, CHSL का, MTS का या डिफेंस का, हमने उठाया और क्वेश्चंस देखे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। उनमें जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो पहले देखिए कि किस कंसेप्ट से क्वेश्चन है, क्या वो जिस कंसेप्ट से, जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन है, क्या वो टॉपिक हमारा क्लियर है। आंसर आएगा नहीं, तो हमें पहले वो टॉपिक क्लियर करना है, हमें पहले वो टॉपिक क्लियर करना है, और जैसे टॉपिक क्लियर होगा तो क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। दोस्तों प्रीवियस लगाने से सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन प्रीवियस ईयर लगाएं तो लगाएं कैसे, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और यही काम मैं अपने YouTube चैनल पर कल रात 8 बजे से करने वाला हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा एनालिसिस करिए। सपोज करिए आपने 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन ट्राई किए और आपके, सपोज करो मैं तो ये कह रहा हूं कि 40 क्वेश्चन राइट हुए हैं और 40 आपके रोंग हो गए हैं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 40 जो रोंग हुए वे क्यों रोंग हुए, उनका एनालिसिस करना है। उन क्वेश्चंस को बैठ के देखना है कि मेरा इस क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है और ये किस कंसेप्ट से क्वेश्चन है। आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा अगर आप अपनी गलतियों पर काम करना शुरू कर देते हैं कि यार ये क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, ये तो मुझे ठीक करना था। गलत हुआ तो कहाँ पर मिस्टेक हुई है, क्या वो कंसेप्ट मुझे आता है नहीं आता है, और ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट से है, किस टॉपिक से ये क्वेश्चन है, उस टॉपिक पर आपको कमांड करना है। ऐसे ऐसे करके दोस्तों अगर आप पेपर में जाने से पहले 50 मॉक टेस्ट लगा देते हैं, चाहे वो 50 मॉक टेस्ट, मेरे प्यारे दोस्तों प्रीवियस ईयर उठाइए, 8 सालों के प्रीवियस ईयर्स, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 8 सालों के प्रीवियस ईयर को धो डालिए, 8 सालों के प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करिए। जो क्वेश्चन नहीं बनना, देखो जो बन गया वो तो हमें आता है, जो नहीं बना तो उसका एनालिसिस करना है, और एनालिसिस कैसे करना है, और मैं क्या कराने वाला हूँ कल रात 8 बजे से। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 32, मैंने 32 क्यों लिखा है ये, क्योंकि ये इस बार CDS में आया हुआ क्वेश्चन है। CDS का जो अप्रैल में पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, और वहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 32 ही है। और ये क्वेश्चन अब CDS में नहीं, ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे एग्जाम्स में मिला है ना, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, कई बार ये NDA में भी क्वेश्चन दिया गया है ना। मैं एनालिसिस कर चुका हूँ। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द बेस्ट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, इसका एंटोनियम पूछ रहा है, मतलब ऑपोजिट पूछ रहा है ना, कि भाई डेजलिंग का एंटोनियम क्या होना चाहिए, वो ये पूछ रहा है। दोस्तों मैं आपको जो 8 बजे कराने वाला हूँ, मैं डेजलिंग का सिनोनियम तो आपको बताने वाला हूँ हिंदी के साथ, है ना, और एक ही सिनोनियम नहीं बताऊंगा मैं डेजलिंग का, मैं 3-4 सिनोनियम आप लोगों को बताने वाला हूँ। और डेजलिंग का तो सिनोनियम मैं बताने वाला हूँ, मीनिंग बताने वाला हूँ, साथ में मैं स्प्लेंडिड, मर्की, MURKY, नेक्स्ट वर्ड है डेजिंग, और क्या, फुलजेंट। ये बहुत अच्छा वर्ड है फुलजेंट, है ना। मैं इन चारों वर्ड के सिनोनियम भी आपको साथ साथ बताने वाला हूँ। एक्चुअली जानते हो क्या होता है, जब मैं डिस्कस करूंगा तो मैं मर्की का मीनिंग जो बताऊंगा, मर्की के 2-3 सिनोनिम मैं बताऊंगा। जैसे मर्की का एक सिनोनिम होता है ग्लूमी,
है ना, अनट्रांसपेरेंट, तो आगे जाके वो कहीं ना किसी प्रैक्टिस सेट्स में ग्लूमी से पूछेगा। तो अगर आपने मेरे साथ एक क्वेश्चन पढ़ा डेजलिंग, तो मैंने डेजलिंग के भी 2-3 सिनोनिम बताने हैं, और मुझे स्प्लेंडिड के भी 2-3 सिनोनिम बताने हैं मिनिमम, मुझे मर्की का भी बताना है, डेजिंग का बताना है, फुलजेंट का भी। मेरे साथ अगर पढ़ते हैं तो यकीन मानिए एक वोकैब से, एक क्वेश्चन से 10 से 15 वर्ड मिनिमम मैं तैयार कराऊंगा। मिनिमम मैंने कहा 10 to 15 वर्ड एक क्वेश्चन से तैयार हो जाएंगे। और यही नहीं, अगर कोई एरर का क्वेश्चन है तो किस पार्ट में एरर है ये तो मैं बताने वाला हूं, लेकिन दूसरे पार्ट में एरर क्यों नहीं है और वो किस कंसेप्ट से क्वेश्चन बना है ये भी मैं बताने वाला हूं, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे पता है फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आने वाला है। तो दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है, 50 मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करके जाना है, लेकिन साथ में जो ऑप्शंस हैं हमें उनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। हम लोग देखते हैं ना कि भाई इसका सिनोनिम ये होना चाहिए, तो फिर हमारे माइंड में एक अप्रोच ये भी होना चाहिए कि इसका सिनोनिम अगर ए है तो बी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है। अगर इस तरह से आप 50 मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं दोस्तों, गारंटेड है मेरी, कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। लेकिन हम लोग करते नहीं, इसलिए सिलेक्शन हो नहीं रहा। दोस्तों, आज से ही हमें प्रीवियस ईयर उठाना है। प्रीवियस ईयर वो लोग उठाएं जिन लोगों ने टॉपिक वाइज स्टडी की है। देखो, पहले टॉपिक वाइज स्टडी करिए, फिर प्रीवियस ईयर को धो डालिए और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये मैं लेटेस्ट पैटर्न आपको कराने वाला हूं। रात में कल से 8 से 9 मेरा क्लास होगा, 9 से 10 मेरा एक ग्रामर का क्लास चलता है, वो एवरीडे रहता है। कोई भी एग्जाम हो, अब मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश की, इंग्लिश का कोई भी एग्जाम हो उसका सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ग्रामर में देखिए 8 तो पार्ट ऑफ स्पीच से एरर आती है, आप सब लोग जानते हैं। कंजंक्शन का एरर हो सकता है, प्रीपोजिशन का एरर हो सकता है ना, टेंस, एक्टिव, नरेशन, क्वेश्चन टैग, ये सारे टॉपिक आप सब लोग जानते हैं। आर्टिकल्स, मॉडल्स, क्लॉजेस, ये जितने भी मैंने टॉपिक लिखे हैं ना, इन सारे टॉपिक से कोई डिफेंस का एग्जाम हो, कोई सीडीएस का एग्जाम हो, कोई टीचिंग का एग्जाम हो। अच्छा, एक बात और, कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि सर एक बार बताओ, मुझे तो DSSB की तैयारी करनी है, नाउन पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। यार एक बात बताओ, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, अगर DSSB में नाउन से क्वेश्चन आता है और सीडीएस में भी नाउन से क्वेश्चन आता है, तो क्या नाउन का प्रनाउन DSSB में बन जाएगा? भाई, नाउन से अगर क्वेश्चन DSSB में आ रहे हैं तो वही कंसेप्ट सेम रहेंगे ना, वहीं से क्वेश्चन सीडीएस में आएगा, वहीं से एनडी में आएगा। इंग्लिश की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने ये सिलेबस पूरा एक बार अच्छे से कर लिया, सिनोनिम, एंटोनियम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, प्रोनिमस एंड होमोनिम्स, है ना, सॉरी, होमोनिम्स, प्रोनिमस एंड होमोनिम्स, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, एंड ये तो आप जानते ही हैं पैराग्राफ, है ना, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको आप बोलते हैं, पैराग्राफ सोल्व करने के लिए आपके एग्जाम में आता ही आता क्वेश्चन है। ये कंप्लीट सिलेबस है आपके एग्जाम का। इन्हें पढ़ने के बाद, इनके पढ़ने के बाद इन्हीं के मिसलेनियस क्वेश्चंस, जिनको मैं दोस्तों PYQs बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रहा हूं, ये सब मैं कल रात 8 बजे से स्टार्ट करने वाला हूं। तो मेरी जो रात को 8 बजे क्लास स्टार्ट होने वाली है ना, वो सारे एग्जाम के लिए यूजफुल है। देखो, आप कोई भी एग्जाम उठाओ इंग्लिश का, जहां पर इंग्लिश आती है, कोई भी एग्जाम उठाना, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्यों ना हो, यहां तक कि 10th-12th की इंग्लिश होती है, वो भी इससे सारी यही तो है यार। बस लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। देखो, किसी एग्जाम पे जो डिफरेंस रहता है, हो सकता है CGSL में, MTS में क्या होता है, सिनोनिम एंटोनियम इजी दे देता है, CGL में या CGL के मेंस में वही सिनोनिम और एंटोनियम क्या कर देता है, टफ कर देता है। CDS में CGL लेवल का एंटोनियम सिनोनिम आता है, एनडे में थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो दोस्तों, ये पूरा सिलेबस, इस पूरे सिलेबस से ही मैं PYQs आप लोग को कराने वाला हूं। और PYQs मेरी गारंटी है, जो लोग नए हैं, पुराने हैं, एक PYQs उनको क्लियर होगा दोस्तों। तो कल रात 8 बजे सब लोग मुझसे जुड़ना ना भूलें। इस पूरे सिलेबस से ही सारे क्वेश्चंस होंगे और ये सिलेबस हर एग्जाम के लिए यूजफुल है, आंखें बंद करके। तो दोस्तों, कल रात 8 बजे मुलाकात होती है, मिलते हैं कल रात 8 बजे। तब तक ना ध्यान रखिए, एंड थैंक यू वेरी मच।